लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस पे बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं और उसके कितने काइंड होते हैं। तो टॉपिक वाइज आपको समझाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हर टॉपिक से या इस जो हमारा आज वाला लेक्चर है इसमें से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड हैविंग वर्ब, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसका मतलब निकले और उसमें वर्ब का होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, आई गो, सिर्फ ये मैं एक वर्ब लिख रहा हूँ, गो यानी जाओ, ये भी हमारा सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं ना, वो होते हैं दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अभी आपके माइंड में ये बात आ गई होगी कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? दो हैं, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में मुख्तलिफ सेंटेंस के पार्ट होते हैं। यानी सब्जेक्ट में एक तो आप क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट सब्जेक्ट, दूसरा आप पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, तीसरा आप पढ़ेंगे एक्सपेंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद जो प्रेडिकेट है, बाकी जो भी चीजें होंगी वो प्रेडिकेट में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? प्रेडिकेट में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, प्रेडिकेट में हमारा मेन वर्ब आ जाता है, प्रेडिकेट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्रेडिकेट में हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हैं वो प्रेडिकेट में आ जाते हैं। ये एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन वो भी प्रेडिकेट में होती है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब्स जो भी होंगे वो प्रेडिकेट में होंगे। यानी सेंटेंस के कितने पार्ट हो गए? दो, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आप पढ़ेंगे, प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीजें होंगी, ये हर एक टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उसके बाद सेंटेंस के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अभी ये चीजें समझने के लिए उससे पहले आपको क्लास समझना होगा, उससे पहले आपको कंजंक्शन समझना होगा, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है। सिंपल में, कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में क्लास का आना लाजमी है। जिन बच्चों को क्लास आएगा, यानी कौन सा डिपेंडेंट क्लास है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये चारों जो भी है इनके टाइप्स ये आपको बाद में समझ आएंगे। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, ये टॉपिक वाइज आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले जो काइंड है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी डिक्लेरेटिव में हमारा जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस होता है वो दोनों ही डिक्लेरेटिव आते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसके बाद है हमारा इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव के भी काइंड होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, दूसरे होते हैं WH फैमिली के साथ या मॉडल वर्ब के साथ इंट्रागेटिव। तीसरा होता है इंपरेटिव, जिसमें हमारी कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस ये आ जाती है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो भी सेंटेंस के काइंड हैं ये भी आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टॉपिक वाइज आपको समझाएंगे। उसके बाद होता है सेंटेंस पैटर्न। यानी जो सेंटेंस लिखा होगा वो कौन से पैटर्न में लिखा होगा। सबसे पहले जो होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब,
यानी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे विंड ब्लोज, हवा चलती है। अब इसमें जो विंड है हमारा सब्जेक्ट है, ब्लोज है हमारा वर्ब, यानी इस सेंटेंस में किसी और चीज की जरूरत है नहीं। दूसरा सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस में कॉम्प्लीमेंट। तीसरा जो होता है पैटर्न सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। चौथा जो होता है सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इधर मैंने लिखा हुआ है, जब ये आप समझेंगे तो वो चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। आप माइंड में रखें सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, ये आप समझेंगे। सेंटेंस के टाइप कितने, सेंटेंस के काइंड कितने, सेंटेंस के पैटर्न कितने। उसके बाद टेंसेस पढ़ने के लिए सेंटेंस में कॉन्जुगेशन होते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले होता है पॉजिटिव, उसके बाद होता है नेगेटिव, उसके बाद होता है इंट्रागेटिव, उसके बाद होता है इंट्रागेटिव नेगेटिव, उसके बाद होता है एम्फेटिक, उसके बाद होता है नेगेटिव एम्फेटिक। आप ऐसे समझें सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस के पैटर्न, सेंटेंस के कॉन्जुगेशन, ये सेंटेंस की डेफिनेशन में लिखी है। उसके बाद हम आएंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है। सब्जेक्ट एक तो डोर ऑफ एक्शन होता है, यानी काम करने वाला। एग्जाम्पल आई टीच यू, आई टीच यू। देखें इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, आई। ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि ये काम कर रहा है। हियर कम्स द बस, इसमें आने का काम कौन कर रहा है, बस। ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? सब्जेक्ट के एक डेफिनेशन क्या है, डोर ऑफ एक्शन, यानी काम करने वाला। दूसरा क्या होता है, whom we talk or speak about, जिसके बारे में हम बात करें। काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात करें। एग्जाम्पल टीचर इज बिजी, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में, यानी टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है? दिस इज माय होम, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस के बारे में, दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रही है? जब मैं लिखूं अली इज एन एक्टिव बॉय, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, अली के बारे में, यानी जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, जिनके बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है? अभी सब्जेक्ट जो होता है ना वो परफॉर्मर होता है। क्या होता है, परफॉर्म्स, इट परफॉर्म्स इन द सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद हम आएंगे जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसको कहते हैं, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, यानी क्या बताता है कि कौन सब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसके बारे में, उसकी स्टेट, उसकी एग्जिस्टेंस, ये सारा कुछ हमें जो जुमले का, सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है, सब्जेक्ट को अलग करके बाकी जो पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं यू, ही, स्टूडेंट्स, सिर्फ ऐसे लिखूं तो आपको समझ में नहीं आई बात। अगर मैं लिखूं यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, अभी यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। अभी यू के बारे में ये जो दूसरा पार्ट है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। यू के बारे में हमें ये बता रहा है, ही कम्स अर्ली, अभी ही आने का काम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया।
ई के बारे में हमें ये जो सेकंड पार्ट है ये बता रहा है, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो एक सेंटेंस में दो प्रेडिकेट भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप एक सब्जेक्ट को अलग करके बाकी सारा प्रेडिकेट, ऐसे नहीं होता। एग्जांपल कैसे, आई टीच यू एंड यू डू नॉट वेस्ट टाइम। अभी देखें इसमें दो सब्जेक्ट हैं एंड दो प्रेडिकेट हैं। आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के बारे में टीच यू, ये हमारा प्रेडिकेट आई के बारे में बता रहा है, यानी आई का प्रेडिकेट क्या हो गया, टीच यू। बाकी एंड जो है हमारा कंजंक्शन है, ये यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीजें देख के आपके माइंड में ये बात आएंगी कि ये सारा कुछ हमें सीखना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो सीरियसनेस है वो शो करें, ताकि ये टॉपिक डिटेल में हम आपके साथ बयान करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें। थैंक यू।